हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का छठा अध्याय, जिसका नाम है संख्याएं। प्यारे बच्चों, अब तक इस अध्याय में हमने भारतीय मुद्रा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जोड़ और घटाव की जो बेसिक संक्रिया है उसमें हमने समझ बना ली। साथ ही साथ हमने 1 से लेकर के हमारी 100 तक की जो काउंटिंग थी उसे रिवाइज भी किया है। तो इतना कुछ हम इस अध्याय से सीख चुके हैं। बच्चों, आपने कभी देखा है या कभी ऐसा हुआ है कि हम कुछ पैसे लेकर के बाज़ार गए, कुछ रुपए लेकर के बाज़ार जाते हैं। जैसे हमने 5 रुपये लिए मम्मी से या पापा से, हम गए, हमने 5 रुपये की चॉकलेट ले ली। क्या ले ली? चॉकलेट। सबको पसंद होगी ना बच्चों। 5 रुपये जब हमने दुकानदार को दे दिए, उसने हमें चॉकलेट दे दी, तो हमारे पास कितने रुपए बचे? कभी हाथ में देखा है आपने? हमारे पास कितने रुपए थे? 5 रुपये। हमने 5 रुपये दुकानदार को दिए, उसने 5 रुपये का सामान या चॉकलेट हमें दे दी। अब हमारे पास में कितने रुपए बचे? बताइए। हमारे पास में कुछ नहीं बचा। इस कुछ नहीं बचा को गणित में कैसे समझते हैं? यानी गणित की भाषा में इस कुछ नहीं या खाली हाथ कहते हैं ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो इस खाली हाथ या कुछ भी नहीं को गणित में क्या कहा जाता है? इसे गणित में कहा जाता है बच्चों शून्य। और आज की कक्षा में हम समझेंगे इसी शून्य को, यानी हम समझने वाले हैं शून्य की समझ को। और शून्य को कुछ गणित में इस प्रकार से लिखते हैं जिसे हम जीरो भी कहते हैं। देखा होगा ना, गोल मटोल सा, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। अब बच्चों, इस शून्य को समझने के लिए हम मिलते हैं एक अध्यापिका जी से और देखते हैं वो कक्षा के बच्चों के साथ कौन सी गतिविधि करा रही है या कौन सा खेल बच्चे खेल रहे हैं। हम भी उन बच्चों से मिलेंगे और उस खेल के माध्यम से समझेंगे इस शून्य को। तो चलो चले स्कूल में। देखो बच्चों, यहाँ पर शिक्षिका ने क्या किया? शिक्षिका जी ने 5 घेरे बनाए, गोल गोल 5 राउंड जमीन पर बना दिए। प्रत्येक में 9 से कम कंकड़ रख दिए। कितने कंकड़ रखे? 9 से कम, यानी 9 से कम रखे, 9 से ज़्यादा कंकड़ नहीं रखे। और एक घेरा खाली छोड़ दिया। इन घेरों में, यानी ये जो 5 घेरे थे उनमें एक घेरा ऐसा भी था जिसमें एक भी कंकड़ नहीं था। यानी वो कैसा था? वो था बिल्कुल खाली। अब क्या था? प्रत्येक के पास एक एक बच्चे को खड़ा कर दिया गया। भाई बच्चे थे 5, उन्हें एक एक घेरे के पास में खड़ा कर दिया गया। अब प्रत्येक के घेरे में रखे कंकड़ों की संख्या उनसे पूछी गई। कैसे देखेंगे हम उस दृश्य को? तो चलो विद्यालय में चलते हैं और देखते हैं बच्चे घेरे के पास में खड़े हो गए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं स्कूल में, जहां बच्चों आप देख पा रहे हैं सारे बच्चे जमीन पर बनाए हुए घेरों के पास में खड़े हो गए। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अंशी को, संजय हो या फिर कबीर, राधा और रहीम। और आप इनके पास में ध्यान दीजिए, आपको घेरा दिख रहा होगा, गोल मटोल सा दिख रहा है ना। और घेरों में कम से कम कंकड़ हमें दिखाई दे रहे हैं जो 9 से कम होंगे। जैसे यहाँ पहला घेरा हम देखते हैं तो ये वो वाला घेरा है जिसे अध्यापिका जी ने क्या किया था? खाली ही छोड़ा था, इसमें कोई भी कंकड़ नहीं डाला था। इसी प्रकार संजय के पास में जो घेरा है बच्चों, उसमें भी कंकड़ दिखाई दे रहे हैं। कबीर के पास वाले घेरे में भी कंकड़ हैं, राधा के पास वाले में और रहीम के पास वाले घेरे में भी कंकड़ हैं। अब बच्चों, हमने इन बच्चों को देखा, इन घेरों को देखा, कक्षा की गतिविधि को देखा, कुछ समझेंगे अब इस गतिविधि पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं घेरे में रखे कंकड़ों की संख्या को बताने के साथ। यानी हमें 1 बाई जो प्रश्न 1 बाई 1 पूछे जाएंगे, हम उनके उत्तर चित्र को देख करके देते रहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ सबसे पहले हमसे पूछा है संजय के पास वाले घेरे में बताइए कितने कंकड़ हैं। सबसे पहले हमें किसे ढूंढना होगा? संजय को। क्या ये संजय? नहीं, ये तो अंशी है। ये रहा हमारा संजय और हम पहुंच गए हैं संजय के पास में। संजय के पास वाला घेरा ये रहा बच्चों। हमसे पूछा है इस घेरे में आपको कितने कंकड़ दिख रहे हैं, देखो और बताओ। यहाँ हम काउंट करें तो 1 2 3। बहुत बढ़िया। संजय के पास वाले घेरे में 3 कंकड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमने चित्र को देखा, एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। इसके बाद में क्या होता है? संजय के बाद में देखिए, अब आप बताइए राधा के पास वाले घेरे
में, यानी राधा के पास वाले घेरे में कंकड़ कितने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ढूंढना होगा राधा को। तो ये हमने देखा, ये रही राधा, और राधा के पास में ये रहा कंकड़ का घेरा, और इस घेरे में कितने कंकड़ हैं ये हम कैसे पता करें, हम काउंटिंग करेंगे। तो चलो गिनना शुरू करें। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, हमने गिना और पता कर लिया कि राधा के पास वाले घेरे में कितने कंकड़ हैं, 5 कंकड़। तभी तो हमने बॉक्स में लिख दिया है। इसके बाद में बच्चों अब अगला बच्चा कौन सा आने वाला है, अब आप बताइए। कबीर के पास वाले घेरे में, अब आपको ढूंढना है कबीर को। तो चलिए कबीर के पास में, ये रहा कबीर, और कबीर के पास वाला घेरा ये रहा। इसमें कंकड़ कितने हैं बच्चों, गिनो और बताओ। देखो गिनना शुरू करें। 1 2 3 4। बहुत बढ़िया, यहाँ पर कंकड़ की संख्या इस घेरे में 4 है, इसीलिए हमने बॉक्स में कितना लिखा है, 4। बच्चों यहाँ पे हमने संजय के घेरे की संख्या की जांच की, कबीर वाले घेरे की संख्या की जांच की, और राधा वाले घेरे की संख्या की जांच कर ली। तो अगला बच्चा कौन सा होने वाला है, यानी किस बच्चे के पास में अब हम चलने वाले हैं। तो अब बच्चों हम चलेंगे अंशी के पास। हम किसके पास चलेंगे, अंशी के पास, और उसके पास वाला जो घेरा है उसमें ये पता करेंगे कि कितने कंकड़ हैं। तो सबसे पहले अंशी को हम ढूंढते हैं। तो ये रही हमारी प्यारी अंशी। अब बच्चों अंशी के पास वाला घेरा आपको दिखाई दे रहा है, तो बताइए इसमें कितने कंकड़ हैं। इसमें तो कंकड़ है ही नहीं, यानी इसका घेरा कैसा है, खाली है। और जहाँ गणित में खाली होता है वहाँ हम कौन सा अंक लिखते हैं, बताया था ना मैंने, वहाँ हम गोल मटोल सा शून्य यानी कि 0 बना देते हैं। ये हमने बनाया शून्य। तो देखा बच्चों आपने, अंशी के पास वाले घेरे में कंकड़ की संख्या कितनी है, 0 है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। बच्चों अंशी से हम मिल चुके, संजय से हम मिल चुके, कबीर से हम मिल चुके, और राधा के घेरे की भी हमने जांच कर ली। अब आप अंदाजा लगाइए अगला बच्चा कौन सा है जिसके पास में हम जाने वाले हैं। बच्चों देखिए कौन सा बच्चा बचा हुआ है, रहीम। तो क्या अब हम रहीम के पास चलने वाले हैं, देखते हैं, ये तो प्रश्न में हमें पता चलेगा। अब हमसे पूछा है रहीम के पास वाले घेरे में कंकड़ की संख्या बताइए। देखा बच्चा हमारा अंदाजा कितना सही था। हमसे पूछा है रहीम के पास वाले घेरे में, तो अब हम रहीम के पास में चलेंगे, उसके घेरे की जांच करेंगे और उन कंकड़ों को गिनेंगे। तो चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, हमने गिना और पता किया कि यहाँ रहीम के पास वाले घेरे में कंकड़ की संख्या कितनी है, 6 है। तो हमने बॉक्स में कितने अंक लिखे, 6। तो देखा बच्चों आपने, इस प्रकार से हम ये समझ पाए कि गणित में कुछ नहीं यानी खाली या शून्य को किस प्रकार से लिखा जाता है। देखा ना हमने अंशी वाले खाने में। तो प्यारे बच्चों अब शिक्षिका जी क्या समझाना चाहती हैं, शिक्षिका जी कहती हैं कि अंशी का घेरा खाली है। खाली था ना, उसमें कोई भी कंकड़ नहीं था, उसमें कोई कंकड़ नहीं रखा है, यानी कुछ नहीं है, यानी वहां तो कुछ भी नहीं है। अतः कुछ नहीं को क्या कहते हैं, कुछ नहीं को शून्य कहते हैं। गणित में क्या कहते हैं, शून्य। और इसे इस प्रकार से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, गोल मटोल सा 0 बना देते हैं, गोल मटोल सा राउंड बना देते हैं, और इसे गणित में कहा जाता है शून्य। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने अध्यापिका जी से मिलकर के एक गतिविधि की और शून्य की समझ को बना लिया कि कुछ नहीं को कैसे लिखा जाता है गणित में, यानी शून्य को हम कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।